हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था लिमिट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक है। बस मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड मेक श्योर आपका कोई भी मार्क्स यहां से न चला जाए, बिकॉज बहुत ही इजी टॉपिक है ये। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी, जहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज सारे मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। डेरिवेटिव होती क्या है? नाउ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट निकला है डिफरेंशिएशन से। जिस तरह से हमारे पास टू नंबर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है ना, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। इसी तरह से जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है ना, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ओके। नाउ डिफरेंशिएशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर। यानी कि एक क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है अदर क्वांटिटी की वजह से। जैसे हमने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम x की वैल्यूज डालते जाएंगे और y चेंज होता रहेगा, बिकॉज x हमारे पास इनपुट है और y हमारे पास क्या है? आउटपुट है। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। अब देखो, जब हम x की वैल्यूज डालेंगे तो y कितना चेंज हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। या हम दूसरी एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एक सर्कल है, उसका कोई रेडियस है। जब हम इस सर्कल के रेडियस को चेंज करेंगे तो उससे सर्कल के एरिया का ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन। ओके। यानी डिफरेंशिएशन मेजर करता है एक क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके। अब डिफरेंशिएशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं d बाई dx। यानी कि d का मतलब है चेंज। अगर यहां पे कोई फंक्शन है तो चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x की वजह से y के अंदर कितनी चेंजेस आ रही हैं। ओके। अगर हमने किसी एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे चेंज निकालनी है तो हमको ऐसे लिखते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 या 3 जो भी होगा। ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? एट x इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो डेरिवेटिव होती है ना, वो होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यानी कि किसी टेंजेंट का स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर हमने डिफरेंशिएशन निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, किसी पॉइंट पे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे बताता है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिएगा, जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट होता है। नाउ अब हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी है। पहला हमारे पास है d बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड टू पावर n, जहां पे हमारे पास x कोई वेरिएबल है और n हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है, फटाफट से बताइएगा आप। n x रेज्ड टू पावर n माइनस 1, यानी कि जो पावर में होता है वो पीछे से आता है और उस पावर में से -1 हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड पावर n। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0, बिकॉज डिफरेंशिएशन मेजर करती है रेट ऑफ चेंज, यानी कि कितना चेंज हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स। जो फिक्स होगा वो चेंज ही नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे कोई चेंज नहीं हो गई, दैट इज 0 चेंज। ओके। उसके बाद अंडर रूट ऑफ x। बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? देखो, अंडर रूट ऑफ x ये होता है d बाई
dx, और रूट x का मतलब है x की पावर 1/2। अगर क्यूब रूट होगा तो मतलब x की पावर 1/3। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे यहां पे किया, पावर पीछे से 1/2 x, उसके बाद जो x जो पावर है ना वहां से -1 कर देना है, तो 1/2 -1। जब आप 1/2 -1 करोगे, इसको इसके साथ यहां पे करता हूं मैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 - 2/2, तो ये बनेगा -1/2। ठीक है, आप निकालो इसमें से माइनस, आपके पास आएगा -1/2, तो हमारे पास आएगा 1/2 x रेज़्ड पावर -1/2। अब देखो, जब हमारे पास पावर में नेगेटिव होता है ना, तो उसका मतलब है वो अपान में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 x रेज़्ड पावर 1/2, और 1/2 का क्या लगेगा, रूट, तो हमारे पास आएगा 1/2 x। ये हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। बहुत ही सिंपल है, यही वाला कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है और आगे की तरफ प्रोसीड करना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ kx। अगर यहां पे कोई कांस्टेंट हो और यहां पे कोई वेरिएबल हो, ठीक है, जो कांस्टेंट है ना वो बाहर चला जाता है, तो हमारे पास है k d/dx ऑफ x। x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। ठीक है, हमारे पास है k। अब यहां पे आप कहोगे कि यहां पे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं आई, बिकॉज यहां पे हमने डिफरेंशिएशन की x की। ठीक है, ये इसको हमने बाहर रख दिया। ओके, यहां पे सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट था, इसीलिए यहां पे क्या आ गई थी, 0 आ गई थी डिफरेंशिएशन। नाउ अब हम थोड़ा सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन। हम स्टार्ट करते हैं साइन से। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, क्या होती है डिफरेंशिएशन साइन x की, इसकी होती है cos x। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, इसकी होती है माइनस साइन x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे। इसकी होती है sec स्क्वायर x। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, इसकी होती है माइनस कोसेक स्क्वायर x। उसके बाद हमारे पास बच गए कोसेक x एंड सेक x। नाउ कोसेक x की डिफरेंशिएशन को हम इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, कोसेक x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसेक x कॉट x। ठीक है, उसके बाद सेक की डिफरेंशिएशन सेक x एंड tan x। ठीक है, तो ये हमारे पास थे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखो जो भी हमारे पास सी वाले हैं ना, चाहे कॉस हो, कॉट हो या कोसेक हो, इनके साथ माइनस आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और जो एस वाले हैं उनके साथ माइनस नहीं आता है। यहां पे देखो साइन कॉस ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो टेन है ना वो सेक के साथ चला जाता है, टीएस एंड सीसी। ठीक है, उसके बाद जो सेक है वो अपने आप को भी रखते हैं और कॉट को भी रखते हैं। सेक भी अपने आप को भी रख रहा है और टेन को भी रख रहा है। तो ये हमारे पास थी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक दो डेरिवेटिव्स और सिखाता हूं मैं आपको। एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़्ड पावर x। इसकी जब डेरिवेटिव करोगे ना आप, तो वो वही आती है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास a रेज़्ड पावर x, इसकी डेरिवेटिव आती है a रेज़्ड पावर x इंटू लॉग a। यहां पे हमारे पास जो वेरिएबल है ना ये ऊपर से है और यहां पे कांस्टेंट है। अगर आपके पास a रेज़्ड पावर n होगा ना, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। जब हमारे पास पावर के अंदर वेरिएबल होगा ना, उसी केस में ये वाला आएगा। और अगर आप log x की डिफरेंशिएशन करो तो आती है 1/x आती है। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। इनसे आप डरिएगा मत, बहुत ही सिंपल है,
क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, एक एक करके आपको सारी ये खुद ही याद हो जाएंगे। नाउ अब हम आते हैं रूल्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको सिखाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हमारे पास पहला है d/dx। जब हमारे पास दो फंक्शन है और उनके बीच में प्लस या माइनस हो, ठीक है, f(x) प्लस g(x). दो फंक्शन है तो उनकी डेरिवेटिव क्या आएगी, इसकी सेपरेट और इसकी सेपरेट, जैसे हमने लिमिट्स के अंदर पढ़ा था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ g(x). अगर यहां पे माइनस होगा तो यहां पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, अब आती है प्रोडक्ट की बात। जिस तरह से हमने लिमिट में किया था वैसे यहां पे नहीं होता है। अब प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में होता है कि इन दो में से आप एक को पहले बाहर रखो और एक की डिफरेंशिएशन करो। जैसे पहले मैंने f(x) को बाहर रख दिया और d/dx ऑफ g(x) रखा अंदर। ओके, उसके बाद प्लस, अब g(x) को बाहर रखो, f(x) को अंदर लाओ। g(x) को बाहर रखो और डिफरेंशिएशन किसकी करो आप, f(x) की। अपनी चॉइस है, पहले इसको आप बाहर रखो या इसको, जो आपको अच्छा लगे। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, uv। ऐसे ये डेरिवेटिव होगी u एंड v की, जहां पे u f(x) है और v g(x) है। इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, पहले एक को, u को हम करेंगे, जो आपको मर्जी है, v को भी कर सकते हो आप। v को आप ऐसे रखो, खाली रखो, प्लस अब u को खाली रखो और v की डिफरेंशिएशन करो। तो इसको हम कहते हैं लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल। ओके, नेक्स्ट, अब जब हमारे पास रैशनल फंक्शन होगा, यानी f(x) अपॉन g(x), तो इसको आप कैसे करोगे, इसको आपने करना है, पहले आपने f(x) की डिफरेंशिएशन करनी है और g(x) को आपने बाहर रखना है। g(x) को बाहर और f(x) की डिफरेंशिएशन यहां पे आपको करनी है। f(x) की डिफरेंशिएशन यहां पे आपको चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब f(x) बाहर चला गया और किसकी डिफरेंशिएशन, g(x) की डिफरेंशिएशन। ओके, उसके बाद अपान में जो g(x) था ना, उसका आपने स्क्वायर करना है। ये मेथड बहुत ही सिंपल है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे आपको, यहां पे आप डरिएगा मत, जब क्वेश्चन करेंगे आप देखना कितने सिंपल मेथड्स हैं ये। इसको हम दूसरे मेथड से भी लिखते हैं, u अपॉन v की डिफरेंशिएशन। तो कैसे आएगी, पहले ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन होती है और अपान वाला खाली रहता है, ठीक है, माइनस, फिर ये ऐसे रहेगा, u खाली और v की डिफरेंशिएशन, और अपान में क्या आएगा, v का स्क्वायर। इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आप खुद ही देखना कितनी इजी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² - 2 एट x = 10। हमने इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। लेट अस सपोज दैट y = ये हमारे पास है और इसकी क्या हमने करनी है, डेरिवेटिव। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे dy अपॉन dx। अब यहां पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, यहां पे रूल होता है d अपॉन dx x की पावर n वाला, यानी कि n x रेज़्ड पावर n - 1। जो पावर है वो बैक साइड में आती है और पावर से ऊपर से -1 हो जाता है। तो यहां पे जब करोगे बनेगा 2x, जब 2 की पावर -1 करोगे ना तो हमारे पास आएगा 1 आएगा, ठीक है। और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है, -0। हमारे पास आ गया 2, x की पावर मतलब x। अब एट x = 10, अब x की जगह पे क्या आपने रखना है, 10 रखना है, यानी कि 2 × 10 विच इज इक्वल टू 20। आंसर लगन आपको सिंपल। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप फटाफट से करिएगा। y = 99x एट x = ये बताओ
फटाफट से इसको करो, जल्दी जल्दी करो। ओके, अब मैं इसका हूं, अपने आंसर को मैच करो। देखो y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, सॉरी dy अपान dx। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, इसके साथ है x, x की डिफरेंशिएशन करो। x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद हमारे पास आया 99। अब x क्या है? जो भी है, 1000 है या 10,000 है, वटेवर, हमारे पास यहां पे x ही नहीं है, तो हम क्या पुट करेंगे? तो हमारे पास यही आंसर रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे निकाल के दो जरा। देखो क्या करना है हमने, dy अपान dx, ये बाहर निकलेगा बिकॉज कांस्टेंट है। हम निकालेंगे d अपान dx x रेज्ड टू पावर 5 माइनस, यहां पे 6 कांस्टेंट है, बाहर रखो, d अपान dx x रेज्ड टू पावर -2। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? जब भी पावर हो तो पावर को बैक साइड से और फिर इसमें से -1 करना है। x जब 5 में से -1 करेंगे क्या रहेगा? 4 रहेगा, माइनस, इसी तरह से यहां पे भी करो, 6 मल्टीप्लाई बाय, इसको बैक साइड से लाओ, -2। ठीक है, x जब इसमें से आप -1 करोगे ना तो -2 -1 माइनस माइनस प्लस बनेगा -3। ठीक है, 5 3 जार 15, तो 15 x रेज्ड पावर 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 6 2 जार 12 x रेज्ड पावर -3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां पे हमें x की कोई वैल्यू नहीं दी थी, यानी कि एट x इज इक्वल टू समथिंग नहीं था, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब देखो यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट है इन दो के बीच में, अगर हम इसको u रखेंगे, इसको v रखेंगे, तो यहां पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? लेबनीज प्रोडक्ट रूल, यानी कि dy अपान dx इज इक्वल टू, इन दो में से प्रोडक्ट में आपको चॉइस मिलती है, जिसकी डिफरेंशिएशन करना चाहोगे उसकी कर लो। अगर हम इसको बाहर रखेंगे, x माइनस 1 को बाहर, d बाई डी एक्स किसकी? x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन, प्लस अब x माइनस 2 को बाहर रखो और d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 1। ऐसे ही यहां पे जब x की डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1, और जब 2 की करोगे तो 0, ओके, बिकॉज कांस्टेंट है, प्लस x माइनस 2। यहां पे जब x की डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, और जब -1 की डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, ओके। अब क्या आएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 0 के साथ तो 0, प्लस x माइनस 2। ठीक है, x प्लस x कितने होते हैं? 2x होते हैं, -2 -1 बन गया -3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो कितना डिफिकल्ट हमें लग रहा था जब हमने मेथड्स देखे थे, लेकिन यहां पे देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से निकल गया। अगर आपको इजी लग रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। हमने इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, तो यहां पे भी हमारे पास इसको हम u रखेंगे और इसको v रखेंगे, बिकॉज दोनों क्या हमारे पास है? फंक्शंस हैं। ठीक है, तो देखो dy अपान dx, दो में से किसी को बाहर रख दो। अगर मैं cos को बाहर रखता हूं, अपनी चॉइस है, d बाई डी एक्स, साइन की डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, उसके बाद प्लस d बाई डी एक्स, सॉरी अभी मैंने साइन को बाहर रखना है और cos को अंदर से रखना है। ओके, अब यहां पे हमें डिफरेंशिएशन साइन की लगती है और cos की लगती है। अब हम जानते हैं साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x होती है, और cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x, क्योंकि यहां पे c है और c वालों के साथ माइनस है। ठीक है, c वालों ने अपने साथ माइनस प्रोटेक्शन रखी होती है, तो हमारे पास आएगा cos x, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन x की डिफरेंशिएशन
कॉस एक्स प्लस, इसको मैं ऐसे रखता हूं, साइन एक्स ऐसे ही, और कॉस की डिफरेंशिएशन, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स। अब यहां पे दो कॉस आ गई, कॉस और कॉस, अगर आपके पास x मल्टीप्लाई बाय एक्स आएगा तो वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से यहां पे हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस माइनस माइनस, यहां पे बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब मुझे आप फटाफट से इसकी डिफरेंशिएशन निकाल के दो, जल्दी से करो, कमेंट कर देना, मैं वहां पे चेक करूंगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो स्क्वायर है ना, इसको हम हटा देंगे। वो कैसे हटाएंगे, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग यह है कि साइन जो है दो बार प्रोडक्ट के अंदर है, यानी कि साइन एक्स और साइन एक्स। अब हम लेबनीज प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, पहले एक साइन की हम डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे साइन को बाहर से रखेंगे और एक को अंदर से रखेंगे, प्लस यहां पे एक जैसे दोनों है और यहां पे साइन एक्स, ओके। अब यहां पे आ गया हमारे पास, बताओ जरा आप मुझे, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, क्या होती है, कॉस, शाबाश, वेरी नाइस, प्लस यहां पे साइन एक्स और यहां पे भी कॉस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो हमारे पास कितने बन गए साइन एक्स कॉस एक्स, दो बन गए। सो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कमेंट करके भी आप बता सकते हो और टेलीग्राम पे आप मुझे बता सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन रूल से भी करते हैं। हमारे पास है x प्लस 1 अपान x माइनस 1, इसको हम लिखते हैं u अपान v, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, पहले हम v को बाहर से रखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं u की, फिर माइनस आता है, फिर u को बाहर से और v की डिफरेंशिएशन हो गई, और अपान में होता है v का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे u हमने x प्लस 1 रखा और v हमने रखा x माइनस 1, तो x माइनस 1 को बाहर से, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, v है, और u को अंदर से, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 माइनस, अब u बाहर से, यानी कि x प्लस 1 बाहर से, और डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1, और अपान में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब करो इसको सॉल्व। x की डिफरेंशिएशन क्या आती है, 1, और 1 की डिफरेंशिएशन 0, माइनस x प्लस 1, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, x की 1 और 0 की, सॉरी माइनस 1 की 0, अपान x माइनस 1। इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। अब इसको सॉल्व करो, हमारे पास आएगा x माइनस 1 और यहां पे माइनस है तो अंदर की सारी निशानियां चेंज हो जाएंगी, बनेगा माइनस x, यहां पे प्लस 1 था, ये भी बनेगा माइनस 1, बिकॉज जब ब्रैकेट के बाहर से माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे प्लस x है, यहां पे माइनस x है, ये कैंसल हो गया, ठीक है। माइनस 1 कितना आ गया, -2, अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन निकालिएगा आप, और कमेंट बॉक्स में इनके पार्ट जो मैंने दिए हैं ना, उसी हिसाब से आंसर करिएगा। जैसे पार्ट 1 है उसका आंसर क्या है, तो मैं वहां पे आपको चेक करूंगा, ओके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।